ईश्वरीय पढ़ाई का ईश्वरीय रजिस्टर श्रीमत के विपरीत जाकर खराब नहीं करने की, परमात्मा आज्ञा को मानकर गंभीरता से आत्मा का पाठ पक्का कर आत्म अभिमानी बनने की, कर्मेंद्रियों के वश होकर कोई भी भूल नहीं करने की, बल्कि सर्वगुण संपन्न बनने की तरफ पूरा अटेंशन देने की कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा अगर हमें मिले तो सब कुछ मिला। उदासी, मायूसी, व्यर्थ चिंता, रोने की, प्रश्नों की, ब्लेम गेम की, शोक वाटिका से निकालकर परमात्मा ने अपना बना लिया। अपनी पालना से, अपनी समझाने से अंदर विराजमान अनेक जन्मों के दुखों का कारण और निवारण बताकर, ड्रामा का राज बताकर सब एक्यूरेट पाठ बजा रहे हैं। किए हुए कर्मों के कर्ज उतर रहे हैं। सब में कल्याण समाया हुआ है। माया रूपी पेपर भी हमें सशक्त और मजबूत बनाने आते हैं। विनाश भी कार्मिक हिसाब चुकतू करने की विधि है। इससे आत्मा पावन बनकर शरीर से मुक्त हो जाएगी, वापस घर जाएगी, नई दुनिया में फिर से आएगी। कल पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू की स्मृति से सारे प्रश्न ही खत्म कर देते हैं परमात्मा। खुद को देखना, खुद को जज करना, स्वचिंतन करना, प्रभु चिंतन करना, हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाकर पद्मों की कमाई करनी सिखा दी परमात्मा ने। मुस्कुराना सिखा दिया, हर हाल में खुश रहना सिखा दिया। श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति से वाह मेरे भाग्य के खुशी के गीत गाना सिखा दिया। खुश रहना अर्थात खुशी की डांस सिखा दी। जीने की कला और मरने की कला दोनों ही सिखा दी। निर्भयता से याद में रहकर खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़ेंगे तो खुशियों की दुनिया अमर लोग सचखंड में जाएंगे। और जब तक जी रहे हैं हर दिन जितना परमात्मा के संग उनके फरमानों पर चलेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए बेफिक्र बादशाही का आनंद लेते रहेंगे। भविष्य की प्रारब्ध बनती रहेगी। ऐसे भाग्य की स्मृति से परमात्मा का वरदान है कि सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब बनो। अमृत वेले से रात तक परमात्मा के संग हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं तो श्रेष्ठ भाग्य ही भाग्य मिला हुआ है। ऐसे भाग्य की लिस्ट को सदा सामने रख सदा खुश रहने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा, जिसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, शारीरिक कर्म भोग में, प्रैक्टिकल में यूज कर अपना बनाना है। कुछ भी हो जाए लेकिन वो कुछ हमें भाग्य विधाता से, अपने श्रेष्ठ भाग्य से और सच्ची खुशी से विस्मृत न कर सके। हम सदा खुश रहें। खुशी खुशी हर पेपर पास करने से ही हिसाब एक्यूरेट चुकतू होते हैं और ऊंची प्रारब्ध मिलती है। त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित होना अर्थात साक्षी दृष्टा होना, अर्थात नॉलेजफुल होकर आत्मिक स्मृति से हर खेल को देखना। ऐसे में किसी से भी कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी, सदा हर्षित मुख रह सकेंगे। किसी के भी अच्छे बुरे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा हम पर। अज्ञानता में अपने द्वारा बनाया हुआ पाठ ही हर आत्मा बजाकर इस समय चुकतू कर फिर से सतुगुणी आत्मा बनने वाली है। ये समझ प्रभाव मुक्त रहने में मदद करेगी। संगम योगी ब्राह्मण अर्थात परमात्मा की रचना, ईश्वरीय नियमों पर चलने वाले और सदा ईश्वरीय मर्यादाओं में रहने वाले, इसलिए पुनः स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा हमारे धर्म और कर्म की, ताकि हम खुद को चेक कर लें कि हम सही दिशा में चलकर ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के, नरकवासी बन गई आत्माओं को स्वर्गवासी बनाने की सेवा के धर्म और कर्म को निभा रहे हैं या नहीं। कर्मों की फिलॉसफी की गहराई परमात्मा ने पूरी स्पष्ट कर समझाकर अपने कर्मों प्रति सदा सचेत रहने को कहा है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो खाली नहीं जाता बल्कि हिसाब किताब बनता है, जिसे चुकतू करना ही पड़ता है। अज्ञानता में जो भी कर्म हमने किए हैं उन्हें तो क्षमा कर एक्यूरेट याद के बल से चुकतू करने की विधि बताते हैं परमात्मा। याद से सहज हो जाएगा। बाकी कर्मों का अकाउंट जो बनाया है तो वो तो कर्ज की तरह है, उसे उतारना पड़ता है ड्रामा में। इसे इंसाफ कहते हैं। परंतु समझ मिलने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत है, परमात्मा का बनने के बाद भी अगर हमने अपनी कर्मेंद्रियों से श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म किया तो वो पाप कर्म है और उस पाप कर्म का 100 गुना दंड है, क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे परमात्मा के विश्व कल्याण के कार्य में मददगार है। हम आत्माओं का अन्य अज्ञानी आत्माओं के साथ रूहानी संबंध होने के कारण उन्हें भी सही मार्ग पर लाने की जिम्मेवारी है हम पर। हम में से हर आत्मा का प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता है, इसलिए हम कहीं भी रहते हुए कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम अनेक आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं और अनेक आत्माएं हमें कॉपी कर रही हैं। और अगर हम उल्टे कर्म करते हैं तो अनेकों को उल्टा कर सिखाने के निमित्त बन रहे हैं, इसलिए एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। परमात्मा हमें इस बात से स्पष्ट रूप से आगाह कर रहे हैं।
कायदे से हम सब श्रीमत के विपरीत चलकर कोई भी पाप कर्म कर नहीं सकते हैं, फिर चाहे खुद को शरीर समझना ही क्यों न हो। ये भी हमारा कर्म अनेकों को देह अभिमान में लाकर उनसे गलत कर्म करा रहा है। शरीर समझने से ही बुराइयां शुरू होती हैं और आत्मा से कौड़ी तुल्य हरकतें कराती हैं। आत्मा समझने के पाठ से शुरू कर परमात्मा की अनेक शिक्षाएं हैं जो सुनने के लिए नहीं है बल्कि अमल में लाने के लिए है, वरना परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान बोझ बन जाएगा। परमात्मा पुनः स्मृति दिला रहे हैं कि उन्होंने हमें जो है जैसे है स्वीकार कर सुधारने की, बेदाग बनाने की जिम्मेवारी ली है। इसलिए 16 कला संपूर्ण बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का लक्ष्य दिया है। तो हम अवगुणों को, विकारों को तो यूज ही नहीं कर सकते हैं। नहीं यूज करना और उसकी जगह दैवी गुणों को स्मृति में रखकर दैवी गुणों को यूज करने का अटेंशन रखना है। ऐसा अटेंशन भरा पुरुषार्थ करेंगे तो अनेक आत्माओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये पुण्य कर्म होगा। फिर ऐसे एक पुण्य का 100 गुना श्रेष्ठ प्राप्ति भी होगी, जिसमें से सबसे बड़ी प्राप्ति होगी परमात्म प्यार की और उनकी दुआओं की। भोलेनाथ परमात्मा से निराला और कोई नहीं। गुप्त वेश में आकर पतित रावण राज्य में मनुष्य से देवता बनाने का कर्तव्य करते हैं और दुश्मन रावण कुछ नहीं कर पाता सिवाय विघ्न डालने के। परमात्मा जिस कार्य के लिए आते हैं वो करके ही जाते हैं। आसुरी संप्रदाय में से विस्मृत हो गई देवकुल की आत्माओं को शूद्रपन से छुड़ाकर ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट कर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। जब देवकुल की आत्माएं श्रीमत पर चलकर अपना भला करती हैं तो सर्व का भला हो जाता है। परमात्मा के लिए ही गायन है, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बार। परमात्मा को इस श्रेष्ठ कार्य करने में देर नहीं लगती है। कलयुग मृत्युलोक है। यहाँ साधारण तन में रहते हुए देवकुल की आत्माएं फिर से आचरण में देवी देवता बनते हैं। जब पूरा बन जाते हैं तो शरीर छोड़ देते हैं और परमात्मा द्वारा स्थापन कराई गई राजधानी अमरलोक में देवताई शरीर और देवताई प्रारब्ध प्राप्त कर घनेरे सुख में रहते हैं। मृत्युलोक में परमात्मा रोज हमें सच्ची गीता कहो, मुरली कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, अमरनाथ की कथा कहो या तीसरे की कथा कहो सुनाते हैं, जो पढ़ाई है हम आत्माओं के लिए, जिसे पढ़कर अमल में लाकर अमर बनकर हमें अमरलोक में जाना है। मुखवंशावली ब्राह्मण है हम सब, इसलिए धर्म के बच्चे हैं। संगम युग में अर्थात जब परमात्मा का आत्माओं से मिलन होता है, आत्मा को निश्चय होता है, तो वो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर शूद्र से ब्राह्मण बनती है, तो संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। हम सब पवित्र रहकर परमात्मा की श्रीमत प्रमाण आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं। दुनिया में जो ब्राह्मण है वे तो विकारों से पैदा होते हैं, इसलिए कुक वंशावली है। कलयुग की ब्राह्मण है। कलयुग के ब्राह्मण एक दो को विकार का हथियाला बांधते हैं और उन्हें अपवित्र बनाने के निमित्त बनते हैं। आत्माओं को नरकवासी बनाते हैं, वो विष देते हैं। हमें परमात्मा से मिला ज्ञान अमृत सभी को देना है और सभी का हथियाला निराकार परमपिता परमात्मा से बांधना है, ताकि वे भी स्वर्ग का वर्षा परमात्मा से प्राप्त करें। परमात्मा का ज्ञान अमृत मनुष्य से देवता बनाता है। ईश्वर की औलाद बनने से मदद मिलती है। ईश्वरीय औलाद बनकर भी सगे और लगे बनते हैं। जो सगे होते हैं वो पूरा श्रीमत पर चलते हैं, जो लगे होते हैं वे पूरा नहीं चलते हैं, गफलत भी करते हैं, मनमत भी चलाते हैं, परमत पर भी चलते हैं, फिर उन्हें उतनी मदद भी नहीं मिलती है। परमात्मा से जितनी सगे बच्चों को आज्ञाकारी, ईमानदार, फरमानबरदार, वफादार बच्चा सगा बच्चा बनने का पात्र बनता है। आत्मा ड्रामा में प्रवेश करती है तो एक सी नहीं रहती है, अवस्था बदलती है। इसलिए 5000 वर्ष के ड्रामा में पूरा पाठ बजाने वाली आत्मा 5 वर्णों से गुजरती है। पहले नीचे उतरती रहती है, देवता से क्षत्रिय वर्ण, फिर द्वापर युग से देवभान आने से वैश्य वर्ण से गुजरती है। हर दिन खुद से विस्मृत होकर शक्तियों को खोती रहती है। कलयुग में देह का अभिमान आ जाता है तो पूरा ही गिर जाती है, शूद्र वर्ण से गुजरती है, कौड़ी तुल्य बन जाती है, तो परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर संभालते हैं। सबसे पहले कृष्ण की आत्मा को और फिर उन्हें अडॉप्ट कर अन्य देवकुल की आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, जैसे जैसे सबकी धर्मी सत्य सुनने को तैयार होती है।
भक्ति मार्ग में मनुष्य यादगार तो बहुत बनाते हैं, परंतु उनका अर्थ यथार्थ कोई भी समझा नहीं पाता। परमात्मा आकर सब समझाते हैं। विष्णु के विराट रूप का सत्य भी परमात्मा ही समझाते हैं। पुनर्जन्म में आने के कारण यादगार बनाने वालों को सब कुछ याद नहीं रहता है। परमात्मा स्पष्ट रूप में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। सत्य परमात्मा सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बताते हैं। आत्मा सतो प्रधान होती है तो ड्रामा के चक्र में आकर 83वां शरीर बदलकर सतो रजो तमो बनती ही है। परमात्मा नया 84वां मर्जीवा जन्म देकर पुनः सुधारते हैं और फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। बनने वाला होना चाहिए। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष और इसमें रहने वाली आत्माएं कब्र दाखिल हो गई हैं, अर्थात पत्थर बुद्धि बेसमझ बन गई है। जो पाप है उसे पुण्य समझकर कर रही हैं और जो सही है उसे असभ्यता समझकर चल रही हैं। अब असभ्यता के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब जो बनाया है उसे चुकतू करने का समय है। इंसाफ का समय है, इसलिए इसे कयामत का समय कहते हैं। इस समय धर्मराज का पाठ चल रहा है, जो पुराने हिसाब को सजाओं के द्वारा चुकतू कराते हैं। फिर सभी आत्माएं वापस घर जाती हैं और अपने पुरुषार्थ के प्रमाण फिर नया जन्म लेती हैं। दुनिया वाले तो स्थूल धन के खाते बनाते हैं, परमात्मा आकर कर्मों का खाता खोलते हैं। द्वापर युग से कलयुग तक के पापों का खाता इस समय खुलता है। समझाया जाता है कि कैसे देह अभिमान में किए हुए कर्मों द्वारा सब पाप आत्मा बन गए हैं। हर दिन के पाप कर्म का बोझा चढ़ते चढ़ते सब बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी बनने वाली आत्माएं भी विकारों से पैदा होकर विकारियों के हाथ का खाकर पुनर्जन्म में आकर तमो प्रधान बनते हैं। पुनर्जन्म लेकर उनकी भी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है, जिसके द्वारा वे भी पाप कर्म करते हैं। पाप होता क्या है उसकी पहचान तो परमात्मा ही आकर बताते हैं। श्रीमत पुण्य आत्मा बनाती है। रजो प्रधान संन्यास द्वापर युग के अंत में शुरू होता है और मनुष्य मत पर आधारित होता है, इसीलिए तमो प्रधान बन जाता है। परमात्मा तो गृहस्थ में रहते हुए आत्माओं को विकारों की वृत्ति से परे रहना अर्थात सतो प्रधान संन्यास सिखाते हैं। परमात्मा की याद सब में हो सकती है, लेकिन परमात्मा सभी में नहीं होते हैं, अर्थात सर्वव्यापी नहीं है। ये सभी को युक्ति से बताना है। सब कुछ करते बुद्धि में मूल वतन अर्थात अपना ओरिजिनल घर, सूक्ष्म वतन अर्थात संगम युग का लक्ष्य अर्थात एक्यूरेट पुरुषार्थ कर व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनने का। घर वापस जाने से पहले आत्मा को इस वतन से गुजर कर जाना पड़ता है। यहाँ धर्मराज और अष्ट रत्नों के सामने हाजिर होना पड़ता है। एहसास होता है आत्मा को अपनी भूलों का, सूक्ष्म पश्चाताप की सजाओं का, शिव परमात्मा की बायोग्राफी का अर्थात वे सत्य है, रूप महाज्योति बिंदु है, नाम सदा शिव है अर्थात सदा कल्याणकारी है, परम धाम निवासी है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है, ज्ञान गुण शक्तियों के, प्रेम के, रहम के, स्नेह के, आनंद के, पवित्रता के, शांति सुख के सागर है, त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, बबुलनाथ है, कांटों को फूल बनाते हैं, सोमनाथ है, ज्ञान रूपी सोमरस पिलाते हैं, पशुपति नाथ हैं अर्थात पशु बन गई आत्माओं को फिर से सभ्य देवता बनाते हैं, अमरनाथ हैं, अमर कथा सुनाकर अमरलोक का वासी बनाते हैं, सत्य नारायण स्वामी हैं अर्थात नर से नारायण बनाते हैं, भोलेनाथ हैं अर्थात बुराइयों का दाम लेकर अच्छाइयों से श्रृंगार कर देवता बना देते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है, ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारा राज जानते हैं, त्रिमूर्ति हैं अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म रचना कर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्युग की स्थापना, विष्णु की पालना के कर्तव्य के संस्कार और आसुरीपन की खामियों को योग बल से समाप्त कर आत्म अभिमानी स्थिति को बनाना सिखाते हैं इत्यादि सारी समझ बुद्धि में अब रहे, ताकि हम सब जागरूक रहें कि जैसे ब्रह्मा ने अपने लिए स्थापना पालना विनाश का कार्य किया, संपन्न कर व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बने, सजाओं से मुक्त हो गए, ऐसे ही हमें भी बनना है। बनेंगे समय से पहले तो खुद को किसी भी तरह की सजाओं से फ्री कर लेंगे, व्यक्त से अव्यक्त फिर ब्रह्मा की आत्मा साकार दुनिया में आकर श्री नारायण बनते हैं। एक के द्वारा परमात्मा सभी को रास्ता दिखा रहे हैं, इसलिए अब कोई पाप कर्म हमें नहीं करना है, नहीं तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे, खुद को सजाओं से हम छुड़ा नहीं पाएंगे। सचखंड स्थापन करने वाले सत्य शिव परमात्मा हर बात यथार्थ समझा रहे हैं।
सभी तरह के अवगुणों और विकारों का कारण देह अभिमान है, जिसे समझ से सबसे पहले छोड़ने की मत दे रहे हैं। देह अभिमान खत्म तो सारे विकार खत्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त पास्ट में किए हुए पाप कर्मों को परमात्मा की याद से विनाश करना है। बाकी सावधान रहना है ताकि हम ऐसा कुछ न करें जिससे बदनामी हो या मर्तबा भ्रष्ट हो जाए। सिर्फ परमात्मा ट्रुथ है, उनके संग में रहकर उनसे सत्य सुनकर हमें सचखंड का मालिक बनना है। ज्ञान सागर पतित पावन है, स्थूल नदियों में नहाकर हम पावन बन नहीं सकते हैं। ये परमात्म संदेश उन आत्माओं को दे सकते हैं जो नदियों में नहाकर पवित्र बनने की उम्मीद रखते हुए नहा रहे हैं। बेहद के पिता परमात्मा ही सभी आत्माओं को पावन बना सकते हैं। गंगा पूरी दुनिया में नहीं जा सकती है पावन बनाने, इसलिए वो पतित पावनी नहीं कहला सकती है। ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ईश्वरीय कार्य में पूरा सहयोग देते हैं, इसलिए यादगार में भी ब्राह्मणों का बहुत मान है। जन्म से लेकर मरण तक जो भी कार्य होते हैं भक्ति मार्ग में सभी में ब्राह्मणों को जरूर बुलाते हैं। ब्राह्मणों के बिना कार्य अधूरा समझते हैं। भारत को स्वर्ग बनाने वाले ब्राह्मणों के मान सत्य कर्तव्य के कारण है। यादगार वाले ब्राह्मण तो नामधारी ब्राह्मण है, वो पवित्र नहीं रहते हैं और न ही ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते हैं। स्वर्ग नया घर है, नई दुनिया है जो बेहद के पिता परमात्मा स्थापन करते हैं पवित्र देवता बनने वाले आत्माओं के लिए। 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ। निराकार धाम में निराकार आत्माओं को जाना है, इसलिए आत्मा समझना और देह के धर्म अर्थात विकारों को छोड़ना बहुत जरूरी है। विश्व की 800 करोड़ आबादी के लिए ये खेल पूरा होना है और सभी को घर जाना है। हम आत्माओं से परमात्मा पूछ रहे हैं कि घर जाने की बात भूल तो नहीं जाते हो। कल पहले भी परमात्मा ने सत्य से परिचित कराया था, बादशाही दी थी, अभी फिर से दे रहे हैं, ये भी भूल तो नहीं जाते हैं। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। परमात्मा के पास सुख धाम और मुक्ति धाम 2 धाम है। परमात्मा पूछ रहे हैं सभी से कि कौन से धाम चलेंगे। मुक्ति धाम तो ओरिजिनल घर है जहाँ सभी को जाना है, पाठ में भी आना है, लेकिन जब धरती पर स्वर्ग होगा तो उसमें आ नहीं सकते हैं, फिर दुख धाम में ही आना पड़ेगा। सुख धाम में घनेरे सुख है, वहां जाने के लिए पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर उच्च मर्तबा लेना है। जिन्हें सिर्फ मुक्ति की चाह है परमात्मा उनसे पूछ रहे हैं कि स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं होती है क्या नर्क का माया राज्य अच्छा लगता है? चक्र को अच्छे से समझकर परमात्मा कहते हैं कि सुखधाम में आने का पुरुषार्थ करो, सतो प्रधान बनो। जब पाठ में आने से बच ही नहीं सकते हैं तो सुखधाम में आने का जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर लेना चाहिए। अमृत वेले 3 स्मृतियों का तिलक लगाकर फिर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्रों के साथ दिनचर्या में कार्य व्यवहार में आना है। रात को चेक करना है कि अपने पुरुषार्थ के रजिस्टर को खराब तो नहीं किया, श्रीमत के विपरीत जाकर कोई भूल तो नहीं की। हुई है तो माफी मांगनी है परमात्मा से। स्वर्ग का मास्टर गॉड गॉडेस बना रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं पर चलो, आत्म अभिमानी बनो। विकार महादुश्मन है, आत्मा के उस पर जीत नहीं पाएंगे तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएंगे अर्थात श्रापित हो जाएंगे। इस समय आत्मा दिए की माया तूफान से युद्ध है तो बहादुरी से प्रबल माया से सामना कर जीत प्राप्त कर माया जीत का टाइटल लेना है परमात्मा से। परमात्मा पिता के बनकर अगर हम ईमानदारी से चलते हैं तो माया विघ्न डाल नहीं सकती है। भूलते हैं, गफलत करते हैं, तभी माया तूफान मचाती है। देह अभिमान में लाकर कर्मेंद्रियों द्वारा उल्टे कर्म कराती है। माया की चाल को समझते हुए सदा अलर्ट रहना है। मनसा में कितना भी तूफान मचाए माया, लेकिन कर्मेंद्रियों से उसे कर्म में लाकर पाप आत्मा हमें नहीं बनना है। आत्मा हूँ कपाट पक्का कर शिक्षाओं को धारण करेंगे तो सतो प्रधान बन परमात्मा के पास जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। इतना ऊंचा मर्तबा, इतनी ऊंची बादशाही मिलती है। परमात्मा कहते हैं कुछ तो ख्याल करो, अब गफलत नहीं करो, माया से हाथ नहीं खाओ, कर्मेंद्रियों के वश होकर पाप कर्म कर अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। ओम शांति।